अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त। इसके लिए मैंने आधा किलो करेले लिए थे जिनको मैंने छील लिया है और इस तरह से दरमियान में से कट लगाकर इनके बीज निकाल दिए। आपने करेलों को ऊपर से लाजमन छीलना है। अब हम इनकी कटिंग करते हैं। आपने इस तरह से इनको बारीक बारीक काटना है जिस तरह मैं काट रही हूँ। करेलों को हमने काट लिया है। अब हम इनको नमक लगाएंगे ताकि इनकी कड़वाहट दूर हो जाए। ये 2 टेबलस्पून नमक है, ये इसमें हम शामिल करेंगे और इस तरह से दबा दबा कर हम इनको नमक लगाएंगे। ये करेलों को नमक लग गया। अब हम इनको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। आधा घंटा हो गया है। अब फिर से हम इसको एक दफ़ा हाथ से दबा दबा कर मिक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे और इसका पानी निचोड़ देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया और इसमें अब करेले डाल देंगे। करेलों को हम फ्राई करेंगे और चूल्हे की फ्लेम मीडियम रखेंगे। करेलों को हमने इतनी देर फ्राई करना है कि ये बस लाइट ब्राउन से हो जाए और इनको फ्राई होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। करेले ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसी ऑयल में जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे इसमें 3 दरमियाने साइज़ के प्याज जिनको मैंने बारीक काट लिया था वो डाल देंगे। 3 बड़े टमाटर जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था वो भी डाल देंगे और चूल्हे की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसमें ½ टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मटन डालेंगे। ये हड्डी वाला गोश्त है। गोश्त डालने के बाद अब हम इसको फिर से एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये 2 कप के करीब पानी है। पानी डालने के बाद फिर से इसको एक दफ़ा से मिक्स करेंगे और चूल्हे की फ्लेम लो कर देंगे। ऊपर से कवर करके इसको गोश्त गल जाने तक पकाएंगे। गोश्त गल गया। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनना है। चार से 5 मिनट हो गए हैं। ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने बारीक काट लिया। आपने भी इसी तरह बारीक काटना है। प्याज डालने के बाद इसमें हम करेले जो फ्राई किए थे हमने वो डालेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको दम पर रख देंगे। प्याज़ों को हमने इतना नरम करना है कि ये नरम हो जाए, बस टूटे नहीं। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए दम पर रख देंगे और चूल्हे की फ्लेम लो रख देंगे। 6 से 7 मिनट हो गए, प्याज नरम हो गए। अब हम इसको भूनेंगे। हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो प्याज का पानी है वो भी खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह से भून भी जाए। इसको चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है। 2 से 3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे। करेले गोश्त तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।